हम अक्सर यही सोचते हैं कि गुरु जीवन देता है, पर क्या हो अगर सच्चा गुरु जीवन देने नहीं बल्कि छीनने आता हो। आज हम गुरु को जीवन के एक अनुभव की तरह नहीं बल्कि मृत्यु के एक गहरे अनुभव की तरह समझेंगे। एक ऐसी मृत्यु जो शायद बेचैन कर दे पर जरूरी है। एक बहुत गहरा सवाल, क्या सच्चा गुरु जीवन देता है या सब कुछ छीन लेता है? क्या वो हमें बनाता है या हमें पूरी तरह से मिटा देता है? हम गुरु के पास कुछ पाने की उम्मीद लेकर जाते हैं, पर क्या हो अगर उसकी असली भूमिका कुछ देने की है ही नहीं बल्कि हमारा सब कुछ छीन लेने की हो। चलिए आज इसी गहरे विरोधाभास में उतरते हैं। तो पहला सूत्र है गुरु मृत्यु का एक निमंत्रण। यह सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना, क्योंकि हम तो मृत्यु के विचार से ही कांप जाते हैं। लेकिन यहां जिस मृत्यु की बात हो रही है वो शरीर की नहीं बल्कि उस मैं की है जिसे हम जीवन भर अपने कंधों पर ढोते फिरते हैं। यह हमारे अहंकार के विसर्जन का, उसकी मृत्यु का निमंत्रण है। देखिए, शिष्य और गुरु का गणित बिल्कुल उल्टा है। शिष्य आता है कुछ पाने, वो सुखी होना चाहता है, पर गुरु ये जानता है कि सुख की चाह ही दुख की असल जड़ है। जो भी सुख खोजेगा उसे दुख मिलेगा ही मिलेगा। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसलिए गुरु सुख का आश्वासन तो देता है, पर असल में वो शांति देता है, और शांति वो सुख और दुख दोनों से कहीं परे है। और बस यहीं से छीनने का काम शुरू हो जाता है। हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारा सारा ज्ञान, हमारा अतीत, वो सब कुछ छीन लेता है जो हम हैं, ताकि वो प्रकट हो सके जो हम असल में हो सकते हैं। और अब आता है दूसरा पड़ाव, ज्ञान का बोझ। गुरु सबसे पहले जो चीज छीनता है वो है हमारे ज्ञान का बोझ। हमें लगता है कि ज्ञान इकट्ठा करने से हम समझदार हो जाएंगे, लेकिन अक्सर यही जानकारी, यही उद्धार के शब्द हमारी अपनी समझ के बीच की सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। सोचिए, अर्जुन का प्रश्न था, कृष्ण का उत्तर था। उससे हमें क्या? वो प्रश्न अर्जुन के प्राणों से उठा था, उसकी पीड़ा से जन्मा था। जब जीवन एक संकट में खड़ा हो और सारे उद्धार के जवाब फेल हो जाएं, तब जो सवाल उठता है वो असली होता है। और जो उद्धार का प्रश्न है, जो किताबों से या दूसरों से लिया गया हो, वो तो बस जानकारी बढ़ाता है, तृप्ति कभी नहीं देता। जब तक सवाल अपना ना हो, जवाब कभी भी दिल तक नहीं पहुंचता। वो सिर्फ एक दिमागी कसरत बनकर रह जाता है, जीवन का रूपांतरण नहीं कर पाता। और यही तो मनोविज्ञान का, आत्मविकास का एक बहुत गहरा सूत्र है। जरा सोचिए, अगर सवाल किसी और का हो और जवाब खुद कृष्ण भी दें, तो भी हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तृप्ति का संबंध जवाब की महानता से नहीं बल्कि सवाल की अपनी सच्चाई से है। असली आध्यात्मिक खोज बाहर जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उसे एक जलते हुए प्रामाणिक सवाल को खोजना है। इसे इस तरह से समझिए, एक तरफ है ज्ञान, एक भरा हुआ कमरा जहां शब्द, सिद्धांत और जानकारियों का ढेर लगा है, और दूसरी तरफ है ध्यान, एक बिल्कुल खाली कमरा। शिक्षक ज्ञान देता है, वो कमरे को भरता जाता है, पर गुरु ध्यान देता है, यानी वो शिक्षक का दिया हुआ सब कुछ छीन लेता है। वो इस भरे हुए कमरे को खाली करता है ताकि पहली बार उस खालीपन में चेतना का, अस्तित्व का सीधा अनुभव हो सके। तो फिर एक सवाल मन में उठता है कि अगर गुरु का काम मिटाना ही है तो फिर वो इतना बोलते क्यों हैं? ये एक बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन असल में गुरु के शब्द भी मिटाने के ही औजार हैं। वो जानबूझकर विरोधाभासी बातें करते हैं। आज कुछ कहेंगे, कर ठीक उसके उलट। क्यों? ताकि हमारा तर्कवादी मन कुछ पकड़ ही ना पाए, ताकि कोई नया ज्ञान का महल खड़ा ना हो जाए। मन जब देखता है कि हर बात कट रही है, तो वो थक कर, हार कर चुप हो जाता है, और हाथ में बचती है सिर्फ शून्यता। और अब आता है तीसरा और सबसे गहरा चरण, अहंकार का विसर्जन। ज्ञान का बोझ हटने के बाद जो सबसे बड़ी और आखिरी चीज मिटानी है, वो है हमारा अहंकार, हमारा मैं होने का भाव। और ये कोई जबरदस्ती की बात नहीं है, ये एक बहुत धीमी, सहमति से भरी प्रक्रिया है, जहां शिष्य खुद मिटने के लिए राजी होता है। ये प्रक्रिया बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। गुरु पहले लुभाता है, आनंद की, शांति की एक झलक देता है, फिर समझाता है कि ये अहंकार ही तुम्हारे और उस आनंद के बीच की दीवार है, और फिर वो शिष्य को इस दीवार को गिराने के लिए राजी करता है। क्योंकि ये मृत्यु कोई आत्महत्या नहीं है, ये एक सचेत समर्पण है, अस्तित्व के प्रति एक गहरा प्रेम। और जब शिष्य पूरी तरह से राजी हो जाता है, तभी गुरु आखिरी चोट करता है।
अहंकार की इसी परम मृत्यु को समाधि कहा गया है। इसका मतलब है अतीत का पूरी तरह से अंत। आपका पुराना व्यक्तित्व, आपकी सारी यादें, आपकी पहचान, सब कुछ ऐसे विलीन हो जाते हैं जैसे सुबह होने पर रात खो जाती है और उसकी जगह एक बिल्कुल नई ताजी चेतना का जन्म होता है। ये अंत नहीं, एक सच्ची शुरुआत है। अस्तित्व के एक ऐसे आयाम में प्रवेश जहां मैं नहीं होता, सिर्फ होना बचता है। इस मिटने की प्रक्रिया को हम गंगा की यात्रा से समझ सकते हैं। गंगा गंगोत्री से निकलती है, एक छोटी सी धारा की तरह। उसे एक बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। वो हजारों मील चलती है, खुद को तैयार करती है और अंत में सागर से मिलने पहुंचती है। जब गंगा सागर में मिलती है तो क्या वो खो जाती है? नहीं, वो पूरा सागर हो जाती है। ठीक यही शिष्य के साथ होता है। जब वो गुरु में, अस्तित्व में विलीन होता है तो वो मिटता नहीं, वो विराट हो जाता है। उसकी बूंद जैसी पहचान ब्रह्मांड का सागर बन जाती है। और यही परम सत्य है। मिटे बिना परमात्मा होने का कोई उपाय नहीं। यहां खोना ही पाना है। जीवन का पूरा अर्थ इसी गहरे विरोधाभास में छुपा है। जो सब कुछ खोने की हिम्मत रखता है, असल में वही सब कुछ पाता है। चौथा भ्रम जिसे गुरु तोड़ता है वो है आशा का भ्रमजाल। अहंकार के बाद गुरु एक और बहुत ही सूक्ष्म चीज छीनता है, जो शायद हमारे दुखों का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है, और वो है आशा। ये एक ऐसा फंदा है जो हमें कभी भी यथार्थ में, वर्तमान में जीने ही नहीं देता। आशा और निराशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निराशा क्या है? हारी हुई आशा ही तो है। ये दोनों भविष्य में जीते हैं और हमें वर्तमान के अनुभव से कुछ भी सीखने नहीं देते, क्योंकि मन हमेशा कल में होता है, आज में नहीं। असली रास्ता आशा या निराशा का नहीं है, बल्कि यथार्थ का है। जो जैसा है उसे बस वैसा ही देखने का। ये आशा हमें अनुभव से कभी सीखने ही नहीं देती। हम सोचते हैं 10,000 रुपए मिल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। वो मिल जाते हैं पर कुछ ठीक नहीं होता। आशा तुरंत एक नया सपना दिखाती है, नहीं 10 लाख मिलेंगे तब सब ठीक होगा। हम एक रिश्ते में बड़ी उम्मीद से जाते हैं, वो टूट जाता है। आशा कहती है, अरे इंसान गलत था, उम्मीद गलत नहीं थी। वो हर बार अनुभव से मिले सबक को हरा देती है और हमें एक ही दुष्चक्र में घुमाती रहती है, जिससे अंतहीन पीड़ा जन्म लेती है। एक पुरानी कहानी है दो शंखों की। एक शंख था यथार्थ का, जो मांगने पर सब कुछ दे देता था। दूसरा था आशा का, जिससे जो भी मांगो वो दुगने का वादा करता था पर देता कुछ नहीं था। हमने यथार्थ के शंख को फेंककर आशा का शंख पकड़ लिया है। हम हमेशा और की दौड़ में हैं और जो है उसकी परम तृप्ति को खो रहे हैं। और अब 5वां बिंदु, समाज का पाखंड। ये जो अहंकार और आशा का खेल है, ये सिर्फ हमारे भीतर नहीं चलता, ये तो पूरे समाज में फैला हुआ है। समाज की संरचनाएं भी इसी अहंकार पर खड़ी हैं और वे अक्सर सत्य को पहचानने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं। इसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण है कबीर। समाज ने कबीर को क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि वो किसी भी खांचे में फिट नहीं बैठते थे। लावारिस थे, गरीब थे, जुलाहे थे और गृहस्थ होकर भी सन्यासी थे। समाज का अहंकार जो ऊंची जाति, धन और त्याग के दिखावे पर खड़ा था, वो कबीर की मौलिक सच्चाई को बर्दाश्त ही नहीं कर सका। यह इतिहास की, नैतिकता की और व्यवस्थागत पीड़ा की एक बहुत दुखद कहानी है। यहां दर्शन एक बहुत कठोर टिप्पणी करता है कि भारत बहुत अहंकारी है। यहां धर्म भी अहंकार का हिस्सा हो गया है और धार्मिक अहंकार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो पवित्रता का चोला ओढ़ लेता है। वो शुद्ध जहर की तरह है और इसी धार्मिक अहंकार के कारण समाज ने कबीर जैसे परम ज्ञानियों को पहचानने से इनकार कर दिया। ये एक सोचने वाली ऐतिहासिक तुलना है। भारत के बाहर जीसस एक बड़े थे, मोहम्मद एक गडरिया, फिर भी वो पैगंबर माने गए। लेकिन इस दर्शन के अनुसार भारत में ज्ञानी होने के लिए भी ऊंची जाति, राजकुल और धन का त्याग दिखाना जरूरी समझा गया। समाज का ये पाखंड हमें अपनी संस्कृति और नैतिकता पर गहरा चिंतन करने को मजबूर करता है। तो आखिरी सवाल, इस पूरी यात्रा का, इस पूरी मृत्यु का सार क्या है? छठा और अंतिम सूत्र है वास्तविकता में जीना। जब ज्ञान, अहंकार, आशा और सामाजिक पहचान सब कुछ छीन लिया जाता है तो आखिर में बचता क्या है? बचता है सिर्फ यथार्थ, वर्तमान के क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना। तो अंत में मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अगर कोई अपना सब कुछ, अपनी सारी पहचान, अपना सारा ज्ञान खोने को तैयार है तो वो क्या पाएगा? शायद वो उससे पाएगा जो कभी खोया ही नहीं था।
वो पाएगा स्वयं को, उस रूप में जो समय और पहचान से परे है। वो पाएगा अस्तित्व का मौन संगीत।